बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो एक अच्छा वकील है उसको बनने के लिए आर्ग्यूमेंट कैसे बनाना है। यानी एक वकील जो है वो कोर्ट में जब पेश होता है तो अपनी दलील कैसे बेहतर बना सकता है। जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बेसिकली 3 नुक्तों से निकलते हैं। एक नुक्ता जुरिस्डिक्शन का है, दूसरा नुक्ता इलीगैलिटी या लीगैलिटी का है, और तीसरा नुक्ता जो है वो ड्यू प्रोसेस का है। अगर हम इन तीनों नुक्तों पे गौर करें तो सबसे पहला नुक्ता जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन ये है कि आपके ख़िलाफ़ कोई भी एक्ट किसी अगर स्टेट के अथॉरिटी ने किया है या किसी जज ने फ़ैसला किया है तो क्या उस जज के पास वो फ़ैसला देने की अथॉरिटी थी या नहीं थी। या अगर किसी रेगुलेटर ने दिया है, जैसे एलडीए के किसी ऑफिसर ने दिया है, वासा के किसी ऑफिसर ने दिया है, या पैमरा के किसी ऑफिसर ने दिया है, या एलडीए के किसी ऑफिसर ने, स्टेट बैंक के किसी ऑफिसर ने, या एफबीआर के किसी ऑफिसर ने, तो क्या उस ऑफिसर के पास वो फ़ैसला देने की अथॉरिटी थी भी या नहीं थी। इस अथॉरिटी होने या ना होने को जुरिस्डिक्शन कहते हैं, इख्तियार कहते हैं, इख्तियार समात कहते हैं। अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं थी, और उसने फ़ैसला दे दिया है तो इसे हम कहते हैं वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। और अगर उसके पास अथॉरिटी थी मगर उसने फ़ैसला गलत दे दिया है तो इसे हम कहते हैं कि फ़ैसला विदाउट जुरिस्डिक्शन है। तो जुरिस्डिक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी कोई फ़ैसला किसी भी स्टेट अथॉरिटी की तरफ से आपके पास आता है और आप उसे कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या ये फ़ैसला देने की इसके पास अथॉरिटी थी, नहीं थी, तो हिज ऑर्डर इज़ सफरिंग फ्रॉम वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। और अगर उसके पास फ़ैसला देने की अथॉरिटी तो थी मगर उसने फ़ैसला गलत दे दिया है तो इसको हम कहते हैं विदाउट जुरिस्डिक्शन। दूसरा आर्ग्यूमेंट जो आप बनाते हैं किसी भी केस में वो होता है लीगैलिटी के हवाले से। यानी जो मेरिट्स ऑफ द केस हैं उसमें कानून की क्या ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है। अगर कोई शख्स आपका हक़ मार रहा है तो वो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है, इलीगल एक्ट कर रहा है। अगर किसी अथॉरिटी ने आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है और कानून की किसी प्रोविज़न को मिस इंटरप्रेट कर दिया है तो इसे इलीगैलिटी कहते हैं। यानी इलीगैलिटी ये होती है कि या कानून में मौजूद आपके हक़ की ख़िलाफ़ वर्जी की गई हो तो वो इलीगैलिटी है, या जिसने फ़ैसला देना था उसने आपके हक़ में या आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला देते हुए कानून की प्रोविज़न को मिस इंटरप्रेट कर दिया है, उसकी गलत तशरीह कर दी है, इसको इलीगैलिटी कहते हैं। तो इलीगैलिटी से भी आपका आर्ग्यूमेंट बनता है, दलील बनती है जो आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। और अगर उसके पास इख्तियार समात या जुरिस्डिक्शन नहीं था तो उससे भी आपके पास दलील बनती है, आर्ग्यूमेंट बनता है। और तीसरी जो चीज़ आप आर्ग्यूमेंटेशन में या आर्ग्यूमेंट डेवलप करते हुए देखते हैं वो होता है ड्यू प्रोसेस वायलेशन। कि क्या किसी अथॉरिटी ने फ़ैसला देते हुए जो ड्यू प्रोसेस कोर्ट ने बताया था, कानून ने बताया था, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी तो नहीं की। यानी किसी शख्स ने आपको अख्तियार समात इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी है या नहीं दी है, आपकी सुनवाई हुई है या नहीं हुई है, आपको मौका मिला है या नहीं मिला है, आपकी हियरिंग हुई है या नहीं हुई है, आपको जो उसने फ़ैसला दिया उसमें प्रॉपर उसने उसको रीज़न्ड ऑर्डर या स्पीकिंग ऑर्डर किया है या नहीं किया है। अगर उसने ऑर्डर देते हुए पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया कि किन नुकात पे वो आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे रहा है तो इसका मतलब है इट्स अ नॉन स्पीकिंग ऑर्डर, ये ड्यू प्रोसेस की वायलेशन है। अगर उसने फ़ैसला देते हुए आपको पूरी तरह से सुना नहीं है, सुनवाई नहीं हुई है, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं मिली है, ये भी ड्यू प्रोसेस ऑफ वायलेशन है, ड्यू प्रोसेस की वायलेशन है। और जो ड्यू प्रोसेस है ये आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के तहत, यानी आईन पाकिस्तान के तहत, ये फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हर सिटीज़न को प्रोवाइड किया गया है। तो ये 3 चीज़ें अगर एक नया वकील अपने जहन में रखता है कि जब भी कोई एक्ट या कोई फ़ैसला उसके हाथ में आता है तो वो ये देखे कि क्या इसमें जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए या इख्तियार समात को इस्तेमाल करते हुए जज के पास अथॉरिटी थी या नहीं थी तो उसने कहीं गलत फ़ैसला तो नहीं दिया और उसने मिस इंटरप्रेट तो नहीं किया प्रोविज़न को, और जो ड्यू प्रोसेस उसने फॉलो करना था फ़ैसला देने के लिए उसमें आपको सुनवाई की अपॉर्चुनिटी या अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली है या नहीं मिली है, और उसके बाद उसने जो फ़ैसला दिया है उसको प्रॉपर रीज़न्ड ऑर्डर के तौर पे उसने रीज़न्स लिखी हैं या नहीं लिखी हैं, हर नुक्ते को वजाहत देते हुए उसको किसी कानून की प्रोविज़न के तहत उसने सेटिस्फाई किया है या नहीं किया है। अगर उसने इन तमाम चीज़ों में से किसी की भी वायलेशन की है तो आपके पास दलील है, आपके पास आर्ग्यूमेंट है जिसे आप अपनी ड्राफ्टिंग में इस्तेमाल करते हैं और कोर्ट के सामने प्रेजेंट करके रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 नुकात आपने हमेशा जहन में रखें एज ए यंग लॉयर: जुरिस्डिक्शन, इलीगैलिटी एंड ड्यू प्रोसेस। इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।